बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक औरत की तबाही इस वक्त शुरू हो जाती है जब वो अल्लाह तबारक व तआला की तीन नाफरमानियाँ करती है, तीन गुनाह करती है। आखिर वो कौन से तीन गुनाह हैं जो औरत को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं और जो औरत को बर्बाद करने का जरिया बनती है? आखिर वो कौन से तीन गुनाह होते हैं? जान लीजिए कि ये तीन गुनाह ऐसे हैं जो आज की औरत बड़े शौक से सर अंजाम दे रही है। नाजरीन, जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। सबसे पहला गुनाह है शोहर की नाफरमानी करना। याद रखें कि शोहर की नाफरमानी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पर पानी दे देती है, कबूलियत के दरवाजे औरत के लिए बंद कर देती है। एक इंसान की तबाही इस वक्त शुरू हो जाती है जब इसके लिए रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब इसके लिए बरकत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। याद रहे, इस्लाम में औरत को शोहर की मुकम्मल फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। अगर इस्लाम में एक शोहर अपनी बीवी को किसी बात से मना कर दे तो बीवी के लिए अपने शोहर की बात मानना लाजिम है और ये फ़र्ज है। अगर नहीं मानती तो गुनाहगार होगी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी लंबे सफ़र के लिए रवाना हो रहे थे, तो सफ़र से जाने से पहले इसने अपनी बीवी को ज़रूरत का सारा सामान मुहैया किया और जाने से पहले अपनी बीवी से कहा, जब तक मैं अपने काम से वापस ना आ जाऊं, अपने सफ़र से वापस ना आ जाऊं, तब तक तुमने अपने घर से एक कदम भी नहीं रखना, कहीं भी नहीं जाना। ज़रूरत खाने पीने के तमाम सामान और अशिया बीवी के हवाले करके वो घर से रवाना हो गए। यह कहकर कि शोहर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद इस औरत को पता चला कि इसका बाप बीमार है और बाप की देखभाल के लिए बाप के पास जाना है। इस सहाबिया शोहर के फरमाबरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक पैगाम बचाया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बीमार है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जबकि मेरे शोहर ने सफ़र पर जाते वक्त कहा था कि जब तक मैं ना हूँ तो घर से कदम बाहर नहीं रखना। मैं अपने शोहर की नाफरमानी नहीं करती। मेरे आका, मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूँ। मेरा बाप बीमार है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐसा करो, अपने शोहर की फरमाबरदारी का यही तुम्हारे हक में बेहतर है। चनाचा अपने शोहर की फरमाबरदारी करते हुए बाप की इजाज़त के लिए ना गई। अब मजीद कुछ वक्त के बाद पता चला कि बाप फौत हो गया है। बाप अल्लाह को प्यारा हो गया। अब फिर से सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। बाहर जाती हूं तो शोहर की नाफरमानी होती है, इधर बाप के घर में बाप की मैयत पड़ी है। औरत ने फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भिजवाया। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप फौत हो चुका है, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने बाप का चेहरा देखने के लिए जाऊं, आखिरी बार अपने वालिद की शक्ल देख सकूं और आखिरी दीदार कर सकूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर की फरमाबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा शोहर जो तुम्हें कह कर गया था, मेरे बगैर घर से बाहर नहीं निकलना, तो अपने शोहर की फरमाबरदारी करो। ऐ मेरी मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, सुन लो कि यह सहाबिया औरत अपने घर पर ही रही। बाप बीमार हो गया, नहीं गई, बाप फौत हो गया, लेकिन ये औरत नहीं गई। बाप के मर जाने पर भी शोहर की नाफरमानी नहीं की। कुछ दिन के बाद शोहर भी सफ़र से वापस लौट आया और दोनों मियाँ बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरत के बाप की मगफिरत के लिए दुआ करवाने गए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को देखा तो फरमाया, मुबारक हो है बेटी तुझे कि जो तूने अपने शोहर की फरमाबरदारी की है। जो तुझे तेरे शोहर ने कहा था कि मेरे बगैर अपने घर से बाहर नहीं निकलना, और तूने अपने शोहर की नाफरमानी नहीं की, तो तेरी फरमाबरदारी के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बाप की बख्शिश कर दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तेरे बाप को माफ़ फरमा दिया, तेरे बाप को बख्श दिया, और ये सब तेरी इस फरमाबरदारी की वजह से हुआ है। देख लीजिए कि शोहर की फरमाबरदारी का मुकाम ये है कि बाप की बख्शिश का जरिया बन गई। लिहाजा जो औरतें अपने शोहर की नाफरमानियाँ करती हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से दूर हो जाती हैं और अल्लाह के गज़ब का निशाना बनती हैं। औरत की बर्बादी की दूसरी वजह यह है कि जब वो अपने शोहर के सामने इसकी माँ के खिलाफ ऐसे ऐसे झूठ बोलती है और ऐसी बातें करती है जो बेटे को माँ से दूर कर दे, यानी जो जुमले बेटे के दिल में इसकी माँ के लिए नफरत पैदा करने का सबब बनते हैं, तो बेटे के दिल में इसकी माँ के लिए नफरत पैदा करने वाले इन जुमले की बर्बादी का सबब बने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, जाते जाते आका इनका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ और आपने देखा कि एक औरत है जो कब्र के सरहाने बैठी ज़ार-उख्तार रो रही है, चीखो पुकार कर रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस औरत के करीब आकर पूछा, है औरत तू कौन है और किसकी कब्र में बैठकर रो रही है? औरत ने बताया कि यह कब्र मेरी बेटी की कब्र है। मेरी बेटी नौजवान थी, अभी 1 साल भी इसकी शादी को नहीं हुआ था कि
मौत की गिरफ्त में आकर, मौत की आगोश में आकर कब्र के अंधेरी कोठरी में जा सोई। मेरा कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है और मेरे माँ बाप कब के फौत हो गए हैं। मैंने अपने घर में अकलौती थी और मेरी एक ही बेटी थी। अल्लाह ने मेरी बेटी को मौत दे दी है और अब मैं रो रो के अल्लाह से मौत मांग रही हूँ कि या अल्लाह मुझे भी मेरी बेटी के साथ सुला दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, अगर तेरी बेटी कब्र से सही सलामत बाहर निकल जाए और तू अपनी बेटी के हाल से आगाह भी हो जाए तो फिर सब्र कर लेगी ना और फिर तू वापस अपने घर चली जाएगी। औरत कहने लगी, हजरत, मुझे अपनी बेटी की कब्र पर बैठ कर रोते रोते 6 साल का अरसा गुजर चुका है। अगर मेरी बेटी मुझे अपने हाल से आगाह कर देती है तो मैं सब्र कर जाऊंगी और वापस अपने घर में चली जाऊंगी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की और फिर इस कब्र के सहारे खड़े होकर आवाज़ दी, ए फलां औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल। आपने एक बार आवाज़ दी, लेकिन वो लड़की कब्र से बाहर देखने के लिए। फिर आपने दूसरी बार आवाज़ दी, दूसरी बार भी ये लड़की कब्र से बाहर नहीं निकली। फिर तीसरी बार आपने आवाज़ दी, ए फलां औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल और हमें अपने हाल से आगाह कर। तो कब्र में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरह के शब्बो रोज़ गुजार रहे हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कब्रिस्तान जाते तो आप इतना रोते कि हिचकी बंद हो जाती और आपकी होशोवास जाती और आप बेहोश हो जाते। तो एक दिन किसी ने पूछा कि हज़रत, आप जब मौत का जिक्र करते हैं तो इस वक्त तो आपने चेहरे पे लेकर आप कब्रिस्तान जाते हैं, तो इस कदर क्यों रोते हैं। तो हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ बंदे, मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ जाता है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर यहाँ से निजात मिल गई तो आखिरत के सारे मराहल आसान हो जाएंगे और अगर यहाँ से निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहल दुश्वार हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए जब भी कब्र में जाता हूँ तो आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा करके जाना। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी लेके जाना। कब्र में कीड़े और मकोड़े हैं, हिफाजत इक़दामात लेकर जाना। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी मरतबा आवाज़ दी, ए फलां औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर आ जा, कब्र से बाहर निकल और हमें अपने हाल से आगाह कर। तो एकदम से कब्र फटी और अपने सर से अपने जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए एक लड़की कब्र से बाहर निकली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखकर हैरान रह गए कि इसकी आंखों की पतलियां सफ़ेद हो चुकी थी, इसके सर के बाहर सफ़ेद हो चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पूछा कि औरत, तू मेरी पहली आवाज़ पर कब्र से बाहर क्यों ना निकली। कहने लगी, जब आपने मुझे पहली आवाज़ दी तो एक फरिश्ता आसमान से उतरा, इसने मेरी टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ा, मेरे अज़ा को जोड़ा। जब आपने दूसरी बार मुझे आवाज़ दी तो इस फरिश्ते ने मेरे अंदर रूह फूंकी और मेरे कानों ने सुनना शुरू किया। जब आपने मुझे तीसरी बार आवाज़ दी तो एकदम से मैं दहशत के मारे डर गई, इस कदर डरी कि मेरे सर के बाल और आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो गई। ये सोच कर के कहीं ये क़यामत की आवाज़ तो नहीं, कहीं ये सूर फूंकने की आवाज़ तो नहीं है। बस क़यामत का डर था कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए। इसके बाद वो लड़की अपनी माँ के पास रोती हुई आई और कहने लगी कि माँ, तूने दूसरी बार मुझे मौत की शक्ल सहने पर मजबूर किया। माँ ने कहा, बेटी, मुझे इतना बता दे कि मौत के बाद कब्र की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। लड़की ने रोते हुए कहा, मेरी माँ, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक गुनाह किया था और इस गुनाह ने मेरी कब्र को जहन्नम के घरों में से कड़ा बना दिया है। माँ ने पूछा, तू बेटी बता, जब तूने मेरी शादी की तो मैं ये चाहती थी कि अपने शोहर को इसकी माँ से जुदा कर दूँ। मैंने गिबत करना शुरू की और फिर गिबत, अब चुगली के ज़रिए से मैंने अपने शोहर के दिल में इसकी माँ के लिए नफ़रत पैदा कर दी। मेरा शोहर मेरी बातों में आकर अपनी माँ से दूर हो बैठा। अब वो माँ रोती थी और मुझे बद्दुआएं देती थी कि वो बदबख्त, तेरे आने से मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह से न जाने आज तक कितनी औरतों की कब्रों को जहन्नम बना दिया है। लिहाजा ख़वातीन इस्लाम, अगर तुम चाहती हो कि आखिरत का सफ़र आसान हो, कब्र की मंजिल आसान रहे, तो कभी किसी भी बेटे को इसकी माँ से जुदा मत करना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 गुनाह ऐसे हैं जो एक औरत को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, औरत की बर्बादी का सबब बनते हैं। पहला गुनाह शोहर की नाफरमानी, दूसरा गुनाह गिबत और चुगली के ज़रिए एक बेटे को माँ से जुदा कर देना, जबकि तीसरा गुनाह ये है कि औरत अपने शोहर से बात कि आपने मुझे पसंद ही नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी आपके साथ ज़बरदस्ती की है। तो ऐसा कहने वाली औरत भी अपना ठिकाना जहन्नम के घरों में बना बैठती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें
तमाम गुनाहों से बचाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।